हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। माय नेम इज डॉक्टर संजय पटेल और आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर। तो इस चैप्टर का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी इजी पूछे जाते हैं। यहाँ से आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। तो हम लोग का अभी तो चल रहा था मैग्नेटिज्म, तो वो ख़त्म तो हुआ नहीं, अभी उसमें 3 ही लेक्चर किया है हमने। तो वो साथ साथ चलता रहेगा, तो क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है तो उसके साथ साथ हम सोच रहे हैं कि आपका सेमीकंडक्टर भी निपटा दें। ठीक है, ये छोटा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो साथ ही साथ इसको भी निपटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आज हम पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ से ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आ रही है तो उसको आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एनर्जी बैंड इन सॉलिड। तो देखिए, जो सॉलिड होता है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसके जो एटम्स होते हैं तो वो आपस में बहुत ही क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लोज होते हैं। तो जो एटम्स होता है उसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है, आउटर मोस्ट सेल की जो एनर्जी होती है या आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है तो स्लाइडली चेंज हो जाती है। जब एटम्स का जो आउटर सेल होता है उनकी जब इंटरमिक्सिंग होती है तो एनर्जी स्लाइडली चेंज होती है। अब वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है वहाँ पे। तो आउटर मोस्ट सेल की एनर्जी में चेंज हो जाता है और वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट है एनर्जी बैंड के लिए। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और है, वो भी हम देखेंगे कि जब हम एनर्जी डायग्राम ड्रा करते हैं इसका सॉलिड सब्सटेंस के लिए, जब एनर्जी डायग्राम ड्रा करते हैं तो एनर्जी जो वेरिएशन होता है एनर्जी में, तो उसका एक पूरा ग्रुप मिलता है। ठीक है, एनर्जी लेवल जो होता है तो उसका पूरा एक ग्रुप मिलता है, तो उसी को हम लोग एनर्जी बैंड बोलते हैं। मतलब कि कोई डेफिनेट एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो एक पूरा ग्रुप मिलेगा अलग अलग एनर्जीज के, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। अब ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है और इस पर कोई क्वेश्चन भी पूछा नहीं गया, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए बताना था। तो एनर्जी बैंड बस वही होता है। क्या होता है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके एटम्स आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं, तो उनके जो आउटर मोस्ट सेल का जो काइनेटिक एनर्जी होती है तो उस काइनेटिक एनर्जी में स्लाइडली चेंज आता है। अब वो चेंज क्या होता है कि एनर्जी घटती है बढ़ती है, तो दोनों हो सकता है। ठीक है, एनर्जी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और जब एनर्जी डायग्राम बनाओगे तो वहां पे कोई डेफिनेट एनर्जी नहीं मिलेगी, एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल मिलेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी बैंड। तो देखिए, एनर्जी बैंड बेस्ड ऑन पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो एनर्जी बैंड किससे बेस्ड होता है? पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये भी एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपसे ऑप्शन बनाया जा सकता है इसको ऐसे ही। तो ये आपको याद रखना है। और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन ए बैंड डिपेंड अपॉन इंटरेक्टिंग एटम्स। ठीक है, जितने भी एटम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसी पर डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग एटम्स पे। बस ये 2-3 थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। बाकी इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा पूछा जाता है उसके बाद हम लोग और डिटेल से देखेंगे। अब हमको देखना है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, वो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है? तो कंडक्शन बैंड देखिए, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, वो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वैलेंस बैंड में क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब फॉरबिडन गैप एनर्जी होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन डज नॉट प्रेजेंट। अब देखिए उसको हम फिगर से बताते हैं आपको। अब देखिए ऊपर ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। अब देखिए वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखिए यहाँ इसका जो वैलेंस बैंड है इसका मैक्सिमम लेवल और कंडक्शन बैंड का मिनिमम लेवल, इसके बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम लोग डेल्टा EG से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। या बहुत अंदर जाके पूछेगा आपसे तो ये पूछ लेगा वैलेंस बैंड का मैक्सिमम लेवल और कंडक्शन बैंड का मिनिमम लेवल के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप निकालने का फार्मूला देखो यहाँ पे, यही तो जो मैं बता रहा हूँ आपको वही तो यहाँ पे लिखा है। ये क्या है?
फॉरबिडन एनर्जी गैप इक्वल टू कंडक्शन बैंड का मिनिमम लेवल, तो ये कंडक्शन बैंड का ये होगा मिनिमम लेवल, ठीक है, और माइनस बैलेंस बैंड का मैक्सिमम लेवल, तो ये होगा आपका बैलेंस बैंड का मैक्सिमम लेवल। बस इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये डिपेंड किस पे करता है, देखिए फॉरबिडन गैप एनर्जी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड, नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है सबसे पहले। उसके बाद अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज देन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ठीक है, साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अब देखिए जैसे माना ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, तो जितना दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो अब जितना दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन उतना कम होता जाएगा, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा तो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कम होता है। अब इससे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे नीचे जा रहे हो आप साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर कम होता जा रहा है, तो जैसे जैसे कम होगा वैसे एफईजी भी कम होता जाता है। तो देखो ऐसे यही तो ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, तो जब नीचे आओगे तो कम होता जा रहा है एफईजी, तो सबसे कम किसका होगा, एसएन का होगा, ठीक है, उससे ज्यादा टिन का होगा, सबसे कम किसका होगा, एसएन का होगा, उसके बाद जर्मेनियम का होगा, फिर सिलिकॉन का होगा, सबसे ज्यादा कार्बन का होगा। तो वही तो हमने लिखा है यहाँ पे, डेल्टा ईजी सबसे ज्यादा किसका है, कार्बन का, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मेनियम का। ये आपके नीट 2015 या 14 में पूछा गया था, तो उस समय ईआईपीएमटी एग्जाम होता था, वहां पे आया था। तो फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना। ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, कि एफईजी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, तो ये पूछा गया था। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए तो तीनों ऑप्शन सही थे। अब आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू एफईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पे देखना है हमको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो अब कंडक्टर में क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की इंटरमिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए कंडक्टर्स में आराम से कंडक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, उसमें कुछ भी कंडक्ट कराना चाहो आराम से उसमें होगा, इसीलिए उसका नाम ही कंडक्टर है, ठीक है, वो कंडक्ट कराता है। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों इंटरमिक्सिंग हो गया, दोनों जो भी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है इनकी इंटरमिक्सिंग हो गई। अब इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है उसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ, इंसुलेटर में जो भी आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, डायमंड, तो डायमंड में लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, तो इसको आप कंडक्टर में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब टर्म आता है सेमी कंडक्टर। तो देखिए सेमी का मतलब भी होता है हाफ, तो मतलब ये कंडक्टर भी है, नॉन कंडक्टर भी है, ठीक है, कंडक्टर भी है, ये इंसुलेटर भी है, जो आपका सेमी कंडक्टर है। तो अब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि ये कंडक्टर की तरह वर्क करेगा कि इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब देखिए सेमी कंडक्टर उसी को हम लोग बोल सकते हैं जिसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या उसके बराबर होगी, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब कम होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो उसको हम लोग, कोई भी इंसुलेटर होगा उसको सेमी कंडक्टर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कंडक्ट कराया जा सकता है अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। अगर उससे ज्यादा है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब इंसुलेटर हो जाएगा, आप कुछ भी कर लो वो कंडक्ट नहीं करा सकता, तो वो तो हो जाएगा श्योरली वो इंसुलेटर ही होगा। लेकिन अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है या उसके बराबर है तो उसमें आप कंडक्ट करा सकते हो, स्पेशल कंडीशन उस पर बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसको याद करना है आपको, जैसे सेमी कंडक्टर कौन से होते हैं, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं सेमी कंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर अगर बोला जाए तो देखिए सिलिकॉन में होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको याद रखना है। 112 याद रखो, पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 112 मत याद करना, लेकिन ये डिजिट याद करने के लिए 112 ऐसे टर्म है जो मोस्टली याद हो ही जाता है, इतना टफ नहीं है, इसको याद कर सकते हो आप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन का होता है 112 या 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 112 टर्म याद करने के लिए मैं बोला, ये नहीं कि 112 याद कर लो पॉइंट भूल जाओ, तो यहाँ पे पॉइंट जरूर लगाना, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो जर्मेनियम का भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ मैंने बताया भी था पीछे अभी आपको कि जर्मेनियम का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है सबसे कम होता है, उसके ज्यादा किसका होता है, सिलिकॉन का होता है, उसके बाद कार्बन का होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कार्बन का होता था, तो कार्बन इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। देखिए डायमंड क्या है, ये पॉलीमर ऑफ कार्बन ही तो है। देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमेशा इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमको देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, एट 0 केल्विन, ये 0 है, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। जो सेमी कंडक्टर होता है, मैंने बताया था कि सेमी कंडक्टर स्पेशल कंडीशन में कंडक्शन कराएगा, ऐसे नहीं कि वो हमेशा कंडक्शन कराएगा ही। देखिए टेम्परेचर जब 0 है तो क्या हो गया, इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है।
ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा 0 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेमी कंडक्टर्स आर परफेक्टली वर्क एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो, अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर मोस्टली माना जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 को 273 में ऐड करोगे तो केल्विन में निकालोगे 300 केल्विन आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 300 केल्विन। तो एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। अब देखिए, ये आपका वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। तो कुछ आपके जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे तो वो इस टेम्परेचर पे यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो वहां पे एक होल क्रिएट होता है। ठीक है, जब भी वैलेंस बैंड को छोड़ के कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वहां पे एक होल क्रिएट होता है। तो ये हो गया होल, इसको हम लोग होल बोलते हैं। तो ये भी चार्ज कैरियर होता है। अब ये पी टाइप एन टाइप वाली बात होगी, वो हम बाद में बताएंगे कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो हम बाद में अभी बात करेंगे इसके बाद। तो ये आपको याद रखना है एट रूम टेम्परेचर एट 300 केल्विन। ये जो आपका सेमी कंडक्टर है तो इसमें कंडक्शन शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। तो इसके बारे में भी बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये केटी जो होता है, ये 3/2 केटी तो होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो केटी होता है वो ग्रेटर देन डेल्टा ईजी, मतलब फॉरवर्डन एनर्जी गैप है तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। मतलब उस एनर्जी गैप को लोग पार कर जाते हैं। तभी तो भाई जो इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं ये उस एनर्जी बैंड को क्रॉस करके तभी तो वहां पे पहुंचे हैं। तो इनके पास कहीं से एनर्जी आई, कहां से आई? जब हमने गर्म किया मतलब कि रूम टेम्परेचर पे जब रखा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली और वो जंप करके चले गए कंडक्शन बैंड में। अब वो कंडक्शन कराना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है करंट आई। ठीक है, सेमी कंडक्टर हो जो उसमें करंट जो फ्लो करेगी तो उसकी वैल्यू होती है NeAVD। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपने पढ़ा होगा अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ी है तो। उसमें वो पार्ट मेरा छूटा हुआ है तो वो भी हम पढ़ा देंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बाकी सारा कुछ मैंने करा दिया। सर्किट्स वाले प्रॉब्लम जो होते थे, पोटेंशियोमीटर हो गया और आपका मीटर ब्रिज, तो ये सारी चीज मैंने पढ़ा दी थी वहाँ पे। पावर भी पढ़ा दिया था, बस ये वाला पार्ट रह गया था वहाँ पे, तो वो भी बता देंगे हम। तो अभी आपको क्या यहाँ पे क्या देखना है, करंट आई इक्वल टू NeAVD, ये आपको याद रखना। अब देखिए सेमी कंडक्टर में क्या होता है, जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता है तो लेस देन आर इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इससे जब कम होगा तभी आप उसको सेमी कंडक्टर मानोगे। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर Eg 0 है तो वो कंडक्टर हो जाता है। अब सेमी कंडक्टर में हमको देखना है अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगी, और करंट जब बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगी, और रेजिस्टिविटी भी कम होगी। इसका मतलब जो इसका टेम्परेचर कॉफिशियंट है अल्फा, वो होता है निगेटिव। निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो अल्फा की वैल्यू जो होगी, ये इसको हम लोग टेम्परेचर कॉफिशियंट भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होता है, नेगेटिव। तो सेमी कंडक्टर्स के लिए आपको जब भी पूछा जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है, कि जो टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है सेमी कंडक्टर का, तो वो निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव पॉजिटिव कैसे कहोगे, निगेटिव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ती है। या इसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के अगर रिगार्डिंग देखा जाए, और ये अल्फा जो की है तो क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, तो इसको क्या कहोगे आप, ये निगेटिव होता है। तो इसको आपको याद रखना कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर इज नेगेटिव। अभी कंडक्टर के लिए भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो आप कंडक्टर के लिए देखना है तो कंडक्टर के लिए इससे कंपेयर नहीं करोगे। कंडक्टर के लिए आप अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो तो ये होता है E/m इंटू टॉ। ठीक है, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिनमें टक्कर होती रहती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम टाइम लगेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम कम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि E भी फिक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स होगा, M भी फिक्स होगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ हो जाएगा। तो जब ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, मतलब वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो जब ये दोनों कम हो रहे हैं तो यहाँ पे आपकी करंट भी कम होगी, और जब करंट कम होगी तो रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगी।
तो इससे जो अल्फा होगा, जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट था आपका, या टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा था, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, वेलोसिटी भी कम हुई, तो जब ये दोनों कम हुए तो करंट भी कम हुई, जब करंट कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ से डायरेक्ट देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर जब बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस घट रहा था, तो इसके कंपेरिजन में तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब हमको देखना है होल्स। तो होल्स के बारे में थोड़ा सा अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाता है तो वहां पे एक होल क्रिएट होता है, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसी को हम लोग होल बोलते हैं। तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप एन टाइप आगे हम बताएंगे, बस इतना आप जान लो। एट रूम टेम्परेचर वेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देन ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एम्प्टी स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इज नोन एज होल्स, ठीक है। तो बैलेंस बैंड में जो एक स्पेस क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाने के बाद, जिसे आप दिखा दें यहाँ पे अगर आपको हम, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड और ये हो गया आपका बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो ये जब छोड़ के चला जाए कंडक्शन बैंड में तो यहाँ एक स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है, इम्पटी स्पेस होगा या वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को हम लोग होल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल्स बोलते हैं। और होल्स कहाँ पर आ जा रहे हैं, बैलेंस बैंड में पाए हैं। तो होल्स के बारे में इतना आपको याद रखना है। और बस अब पूछा क्या गया एग्जाम में, तो यही आया है, ठीक है। कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया आपसे एग्जाम में कि होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, या होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, या होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपको याद रखना, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल। तो होल्स इज एन इमेजिनरी चार्ज कैरियर। फिर मैंने वही तो बताया, एक इमेजिन हम लोग किया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चला गया तो एक स्पेस क्रिएट हुआ है, तो उस पर कुछ चार्ज आया होगा, ठीक है। तो ये चार्ज कैरियर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स इज एन इमेजिनरी चार्ज कैरियर। अब देखिए, होल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, ठीक है। होल्स हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, वैलेंस बैंड में पाए जाएंगे, कभी भी कंडक्शन बैंड में होल्स नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कहाँ से कहाँ जंप करेगा, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ही तो जाएगा। तो जहां से जाएगा छोड़ के तो होल वहीं तो क्रिएट होगा। तो यहाँ बैलेंस बैंड से छोड़ के जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहीं पे होल्स क्रिएट होंगे, बस ये आपको याद रखना है। अब अगर मोबिलिटी की बात की जाए तो मोबिलिटी ऑफ होल्स लेस देन मोबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो मोबिलिटी ऑफ होल्स होती है तो वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है, क्योंकि होल्स को मूव कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। होल्स के मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। इसको आप थ्योरेटिकली ऐसे याद रखना, मोबिलिटी ऑफ होल्स आर लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। अब हमको देखना है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर में कोई भी डोपिंग या इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है। मतलब कि जैसे हम लोग अब सिलिकॉन को यूज करते हैं सेमीकंडक्टर की तरह, जर्मेनियम को यूज करते हैं, तो इसमें कोई भी डोपिंग नहीं करेंगे, ना कोई इम्प्योरिटी मिलाएंगे। प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो उसमें कुछ आयंस पाए जाएंगे, उनकी वजह से जो कंडक्शन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई। तो प्योरिटी का मतलब ये है भाई, प्योर है तो मतलब कि कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई है। तो मैंने बताया था भी आपको कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, उसकी वजह से जो होगा कंडक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जा रही है। अब कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि 0 केल्विन पे होगा तो वो परफेक्टली इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, और जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि उसमें कुछ कंडक्शन होगा। तो बस ये आपको याद रखना है कि कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अब एक चीज इसमें और जान लीजिए कि जरूरत क्या पड़ी हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की, ठीक है, या डोप्ड सेमीकंडक्टर बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी हमको। देखिए, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना, जो रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की, वो एकदम नेग्लिजिबल होती है इन कंपेयर टू कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है रूम टेम्परेचर पे, वो एकदम नेग्लिजिबल होती है। मतलब कि उसको तुम मान ही सकते हो कि ये भी इंसुलेटर ही है। समझ गए ना, मेरा कहने का मतलब है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर
इन कंपेरिजन टू कंडक्टर, ठीक, नेग्लिजिबल होती है एकदम। कंडक्टर के कंपेरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है एकदम रूम टेम्परेचर पे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा कि हम कुछ इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये कैसा बिहेवियर करता है, ठीक है, तब इसका बिहेवियर हम लोग देखेंगे इम्प्योरिटी मिलाने के बाद कि ये रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर के कंपेरिजन में कुछ कंडक्टिविटी दे रहा है, हम जो शो हो रही है कि नहीं हो रही, वो हमको देखना रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, फिर डोपिंग करी, ठीक है, जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसकी डोपिंग करी, उसको इम्प्योर किया, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, तब बनता है वहां पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो वो अब हमको देखना है। देखिए अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या किया हमने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी। इंट्रिंसिक जो हमने पढ़ा वो प्योर था, ठीक है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती, उसकी वजह से होता था कंडक्शन रूम टेम्परेचर पे। यहाँ क्या हुआ, इंट्रिंसिक वाला जो मैंने पढ़ा था अभी तक, तो उसमें क्या किया, इम्प्योरिटी मिला दिया, तो वो बन गया एक्सटेंसिक। आप देखते हैं एक्सटेंसिक में कैसा कैसा होता है। तो उसमें दो तरह के सेमीकंडक्टर बन के आएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए एन टाइप और पी टाइप कैसे बनता है। अब जब सिलिकॉन या जर्मेनियम हमको यूज करना है, ठीक है, प्योर मटेरियल क्या है आपका, सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो हमने पढ़ा अभी ऊपर, ठीक है। तो इसमें अगर पेंटावैलेंट कोई एटम मिला रहे हो, ठीक है, पेंटावैलेंट कौन से होंगे, फास्फोरस होगा, एसिटाइन होगा, एसबी होगा, ठीक है। तो अगर ये कोई मिला रहे हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब 15th ग्रुप का कोई भी एटम से अगर आप इम्प्योरिटी इसमें मिक्स कर रहे हो, ठीक है, डोपिंग कर रहे हो 15th ग्रुप वाले से, तो क्या होगा, ये बनेगा एन टाइप। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, आप एक बात ये आपके दिमाग में आ सकती है कि हमने यहाँ पे नाइट्रोजन क्यों नहीं लिखा। भाई फास्फोरस के ग्रुप में नाइट्रोजन भी आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिटाइन, ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो मैंने नाइट्रोजन क्यों नहीं लिखा। तो नाइट्रोजन होता है गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है, तो उसको आप डोपिंग में यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। डोपिंग करने के लिए सॉलिड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन क्या होता है, वो गैस होता है, इसलिए नाइट्रोजन से डोपिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इसलिए नहीं लिखा गया। अब इससे याद करने के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो पेंटावैलेंट तो याद ही रह सकता है, वैसे कोई इतना टफ नहीं है। पेंटावैलेंट से एन टाइप बनता है, या आप ऐसे भी याद रखते हो। पेंटावैलेंट कौन से होते हैं, नाइट्रोजन वाले ग्रुप वाले। नाइट्रोजन भी एन से होता है, एन टाइप भी एन से है। तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप के जितने भी एटम होंगे अगर उनसे डोपिंग हो रही है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक। नाइट्रोजन वाले ग्रुप से जब भी डोपिंग होगी तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब ट्राईवैलेंट अगर कोई है, ठीक है, एल्युमिनियम वाला ग्रुप आ गया यहाँ पे, तो बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, तो इससे अगर डोपिंग होगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। मतलब 13th ग्रुप वाले एटम से अगर डोपिंग हो रही है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और 15th ग्रुप वाले एटम से डोपिंग हो रही है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। बस ये याद रखो। नाइट्रोजन वाला याद रखो कि नाइट्रोजन वाले ग्रुप से जब भी डोपिंग होगी तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब 13th ग्रुप वाले एटम से जब डोपिंग होगी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये बहुत बार पूछा गया, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ से केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन निकालते जाओगे इसके। अब यहाँ पे हमको देखना है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये आपको याद रखना है। ये आपके 2019 में ही पूछा गया था। अब देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली या टोटली न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली और टोटली न्यूट्रल। तो ये आपको याद रखना है कि ये टोटल न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बराबर ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे कहाँ करी गई डोपिंग, कैसे हमने बनाया इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप बनाने के मैंने कहा था 15th ग्रुप वाले किसी भी एटम से, नाइट्रोजन को छोड़ के, क्योंकि नाइट्रोजन गैस होता है उससे आप डोपिंग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को छोड़ के फास्फोरस ले लो आप, ठीक है। तो फास्फोरस से अगर करा रहे हो यहाँ पे, तो देखिए आप फास्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाने हैं आपको, 4 बॉन्ड बनाना, ठीक है, ये किधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने माना फास्फोरस ले लिया, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने फास्फोरस लिया था। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4th बॉन्डिंग कर लेंगे, एक यहाँ से बॉन्ड हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। तो 4th बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा रह जाएगा वो निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है, वो बॉन्डिंग से निकल के बाहर आ जाएगा, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। देखिए अब ये यहाँ पे शेयरिंग है, यहाँ भी शेयरिंग है, यहाँ भी शेयरिंग, यहाँ भी शेयरिंग, तो 2 2 2 2, तो 4 बार 2 है तो कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। तो एक इलेक्ट्रॉन जो इसका होगा तो ये अपने बॉन्डिंग से बाहर चला जाएगा, ठीक है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये एटम स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन में हेल्प करेगा। तो बस यही तो चाहिए हमको, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे उस हिसाब से कंडक्शन बढ़ता जाएगा। तो कंडक्शन बढ़ाने के लिए तो हमने डोपिंग करी। तो यहाँ पे डोपिंग करा हमने 15th ग्रुप से, और 15th ग्रुप के 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा
वो क्रिस्टल में बाहर आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, कंडक्शन में हेल्प करेगा। तो बस कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो कंडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो भी 15th ग्रुप आएगा, तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो भी एटम रहा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो फिक्स रहेगा, ठीक है, फिक्स पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नहीं कि वो मूव करेगा। इमोबाइल ही बोल सकते हो, ठीक है, वो इमोबाइल आयन होगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो इमोबाइल आयन होगा, क्योंकि अपनी पोजीशन में फिक्स रहेगा, क्योंकि बॉन्ड बना लिया उसने, ठीक है, बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, तो वो अपनी जगह एक इमोबाइल इलेक्ट्रॉन, एक इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज की तरह पड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसको ऐसे भी बोल सकते हो। और फिर बताएं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फिर आपको बताएं, हम अगर एन टाइप में देखा जाए तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, ये आपका बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो अब देखिए डोनर इम्प्योरिटी लेवल। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, 15 ग्रुप वाला ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई ग्रुप होगा, मींस 15th ग्रुप वाले जब एटम से डोपिंग होगी, तो उसको हम लोग डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल क्या होगा आपका, ये देखना है। तो देखिए अब यहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्ट कौन कराएगा, इलेक्ट्रॉन कराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप कैसे याद रखो कि जो डोनर इम्प्योरिटी लेवल है वो इसके पास होगा कंडक्शन बैंड के कि वैलेंस बैंड के। तो इसको हम आपको याद कराना चाहें तो एक, अगर आपने पढ़ा हो सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है जहां पे मास ज्यादा होता है। ठीक है, उसके ज्यादा करीब होता है। तो अगर उससे देखा जाए, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस समझाने के लिए बता रहे हैं इसको, बस केवल याद करने के लिए बता रहे हैं, और कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है सेंटर ऑफ मास का। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए। तो माना कि पहले बीच में था। ठीक है, ये मान लो कि डोनर इम्प्योरिटी लेवल जो था वो बीच में था। तो किधर शिफ्ट होगा, जहां पे जिस तरफ आपका मास बढ़ जाएगा उस तरफ डोनर इम्प्योरिटी लेवल या जो भी आपका सेंटर ऑफ मास होगा उसी तरफ शिफ्ट होता है। तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो देखिए जब एन टाइप सेमीकंडक्टर हो तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे। तो उसी के पास चला जाएगा आपका डोनर इम्प्योरिटी लेवल। तो डोनर इम्प्योरिटी लेवल किसके पास में है, कंडक्शन बैंड के पास में है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसी के पास में हो जाएगा। अभी पी टाइप में इसका उल्टा होगा, तो वहां भी हम बताएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट होंगे उसी तरफ आपका डोनर इम्प्योरिटी लेवल भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। और बार बार मैं कहता आया हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ से केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने हैं। तो आप अच्छे से देखना पूरा। ठीक है, जो लिखने लायक हो उसको लिख भी लेना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है इसके। अब हमको देखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बना हुआ है। इसमें डोपिंग किसके करा रहा हमने, 13th ग्रुप वाले। ठीक है, +3 वाले से हमने डोपिंग किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जो 13th ग्रुप वाले एटम्स होते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग के लिए हमको चाहिए 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए चारों तरफ बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन इसके पास 3 ही होता है। तो ये क्या करता है, किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, जो यहाँ सिलिकॉन की बॉन्डिंग थी यहाँ पे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ले आया बॉन्डिंग के लिए और खुद स्टेबल हो गया। ठीक, खुद स्टेबल हो तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया, जब भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो उस जगह को इम्पैक्टिव स्पेस बोलते हैं, या उसी को हम लोग होल बोलने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया और ये बॉन्डिंग बना के अपना स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, क्योंकि जितनी भी इम्प्योरिटी आप मिलाओगे तो वो सारे इम्प्योर एटम जो होंगे वो एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से खींच लेंगे। ठीक है, माना एक, अभी यहाँ पे हम एक एटम और लगा देते 13 ग्रुप का कोई, तो वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और खींच लाता है यहाँ पे अपनी बॉन्डिंग के लिए, तो वहां भी एक होल क्रिएट हो जाता। ऐसे जैसे जैसे जितना ज्यादा आप इम्प्योरिटी बढ़ाते जाते तो इस हिसाब से होल्स बढ़ते जाते। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होल्स होते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आल होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते थे, और यहाँ पे होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं। मैं थ्योरेटिकल यही जो पूछा गया, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ ना, कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कौन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यही सबसे ज्यादा पूछा गया आपके एग्जाम में। अब देखिए वहां पे क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव इमोबाइल आयन बनता था। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नेगेटिव इमोबाइल आयन बन जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कोई भी गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव इमोबाइल आयन बनेगा। पी एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव इमोबाइल आयन बनता था, यहाँ पे
नेगेटिव इमोबाइल आयन बन जाएगा। और फिर मैंने अभी तो बार बार बताया, फिर बता रहा हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने देखा था डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि वहां पे जो एटम आप यूज कर रहे थे डोपिंग में तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एटम आपने यूज किया वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। बस ये टर्म्स हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी इसका कोई यूज नहीं होगा, वरना कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाए। क्वेश्चन जब भी आए तो आपके बस इससे आ सकता है, एनर्जी लेवल डायग्राम से, ठीक है, कि जो अब जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है तो इसका लेवल पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इसका आपसे पूछा जाएगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये होल्स हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड में होल्स हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पता ही है भाई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो मेजॉरिटी चार्ज के लिए यही होल ही होते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे होल्स ज्यादा हैं, ठीक है, यहाँ होल्स ज्यादा हैं तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो लेवल होगा आपका एनर्जी लेवल, तो वो होल्स के पास में रह जाएगा भाई, जो ज्यादा होगा उसी तरफ आपका जो ये लेवल होता है वो शिफ्ट होता है। मैंने सेंटर ऑफ मास से बताया था अभी आपको, ठीक है, उस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे एन टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे होल्स ज्यादा है, ठीक है, तो जब होल्स ज्यादा है तो होल के पास शिफ्ट हो गया, तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल कहाँ है, होल्स के पास में है, मतलब कि वैलेंस बैंड के पास में है। और एन टाइप में क्या होता था, कंडक्शन बैंड के पास थे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में पहुंच गए थे, तो वो आपका लेवल जो था वहां पे डोनर इम्प्योरिटी लेवल था, तो वो यहाँ पे पहुंच गया था कंडक्शन बैंड के पास में। तो बस याद रखना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो भी आपका डोनर इम्प्योरिटी लेवल होता है कंडक्शन बैंड के पास होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स के पास होगा। भाई पी जो मेजर होगा उसी के पास होगा, अरे कोई भी होगा जबरदस्त आदमी के पास हर कोई रुकना चाहता है। तो मेजर चार्ज कैरियर जो था आपका एन टाइप में वो इलेक्ट्रॉन थे, तो आपका जो एनर्जी लेवल था वो कंडक्शन बैंड के पास में था। और यहाँ पे जो होल्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो जहां पे मेजॉरिटी वहीं सब जाना चाहते हैं, तो जो लेवल है आपका तो मेजॉरिटी के पास आ गया, मतलब होल्स के पास में आ गया। तो ये हो गया आपका एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन, ठीक है, और बाइसिंग देखेंगे। तो बाइसिंग से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं गारंटी देता हूँ जितना मैंने बताया है आप इतना सीख लो, इतना अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है, ठीक है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप आराम से करना, सारे क्वेश्चन एक झटके में निकलेंगे। तो चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वो मैग्नेटिज्म की जो सीरीज है वो हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, लगातार उसकी वीडियो डालते रहेंगे, और उसके साथ साथ इसको भी निपटा देंगे, ठीक है। थैंक यू।